हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यूज करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो हम कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता की खोज दोस्तों दयाराम साहनी जी ने की है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारी स्क्रीन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस पुरास्थल से हुई है? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? तो इसका सही आंसर है जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। इसका सही आंसर है व्यापार। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता का प्राप्त काल है। तो इसका सही आंसर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका सही आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो इसका सही आंसर है सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर है सेल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही आंसर है ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शोर्टुगाई। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति थी। तो उनकी सामाजिक पत्ति कैसी थी? उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका सही आंसर है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आद्य शिव। क्वेश्चन नंबर 18, सिंध का नखलिस्तान / बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है?
तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका सही आंसर है त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 21, सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस संस्थान में मिला है? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया गया है। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा स्थान स्थित है? ये है लोथल। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहले पुराना शहर था हड़प्पा, जो कि अब ये पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ / पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था सतलज नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 28, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हुआ था लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो इसका सही आंसर है धोलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका सही आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम है, तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 35, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसका सही आंसर है सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे वे? मात्र शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका सही आंसर है बैल। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका आंसर है कोट दीजी। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे? इसका सही आंसर है
सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है ग्रिड पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है विशाल अन्नागार / धान्य कोठार। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। 43, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर है शेर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर है लोथल। क्वेश्चन नंबर 45, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा था? तो इसका सही आंसर है सिंडन। क्वेश्चन नंबर 46, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 47, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर है लोहा। क्वेश्चन नंबर 49, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 50, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 51, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था J.H. मेके ने। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि वो पक्की ईंटों का उपयोग भी करते थे, जल निकास प्रणाली भी थी, शहरी नियोजन भी था, तो इसलिए ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थान में से किसे सिंधु को मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 56, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है मिट्टी के पात्र। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादिर रेत पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया? तो इसका सही आंसर है धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 58,
सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है गुजरात, कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरस्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 60, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर है पशुपति। क्वेश्चन नंबर 62, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 63, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही आंसर है कपास। तो गाइस, मेरी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरी क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।